हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर अगेन वेलकम टू द मेडिको साइंस यूट्यूब चैनल। मेडिको साइंस द नेम ऑफ स्मार्ट एंड इजी एजुकेशन। आई एम डॉक्टर आमिर रजा एंड आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं पास्ट पेपर फॉर द BSN जेनेरिक, जो कि नेक्स्ट संडे को टेस्ट होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले आपको एक बात क्लियर करें कि फाइनल मेगा मॉक टेस्ट फॉर द STS BSN जेनेरिक 30 अप्रैल को होने जा रहा है और ये टेस्ट ऑनलाइन होगा। सेम पैटर्न इज अनाउंस्ड बाय द STS। इसमें 50 MCQs बायोलॉजी के होंगे, 20 इंग्लिश के, 15 फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और टेस्ट 100 MCQs पे होगा। इसकी लिटिल फीस है 100 रुपीज़ और ये जो है 100 स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी किए हुए। 104 क्वेश्चन है, द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फॉलोइंग प्रोटीन ड्यूरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन टू पेयर इज कॉल्ड। तो प्रोफेज एक स्टेज होता है, ये मियोसिस और माइटोसिस में होता है, और प्रोफेज की फर्दर 5 स्टेजेस होती हैं। वो होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर इसी में ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोसेस पूछा गया है। फॉलोइंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद आता है, इसको हम कहते हैं जाइगोटीन। ठीक है, तो ड्यूरिंग व्हिच होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन, तो इस स्टेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बनने स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टेज होता है सेकंड स्टेज ऑफ द मियोसिस और प्रोफेस। मियोसिस के प्रोफेस की सेकंड स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं जाइगोटीन। 105 क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डैश विल बी द ग्रेटर विद द फास्टर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन टू कंपनसेट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो फास्टर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का, और आपको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तब जब फास्टर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एनर्जी कम मिलता है, और उससे एक नुकसान भी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक लैक्टिक एसिड बनता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड होता है जो आपको फटीग काज करता है। बाद में तो ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिवर के पास जाता है और ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, तो आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। 106 है, आई स्ट्रेंड ऑलमोस्ट डैश न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग्स रैप्ड अराउंड कोर ऑफ डैश स्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। तो कितने जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स रैप करते हैं अराउंड एक स्टोन प्रोटीन। ये होता है जो मोस्टली यूकेरियोट के अंदर होता है, और ये प्रोवाइड करता है फॉर द, ये एक जिस तरह आपने धागा देखा हो ना, धागा किस तरह रैपिड होता है, तो इसी तरह ये जो प्रोटीन होता है तो उसके ऊपर धागे इज अ DNA जो है इज अ धागा, जिस तरह धागा होता है इस तरह रैपिड होता है अराउंड द स्टोन प्रोटीन। तो कितना जो है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का DNA इसके अराउंड रैपिड होता है, तो वो होता है 200 का न्यूक्लियोटाइड्स, और ये जो हमारा प्रोटीन होता है वो होता है 8 स्टोन प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो 208 इज द बी ऑप्शन करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स फाउंड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स व्हिच इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज। तो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो अमाइनो एसिड से बनते हैं वो प्रोटीन होते हैं और इंटरैक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सरफेस पे होते हैं ना लिपिड बाइलेयर के प्रोटीन्स, तो इसको हम कहते हैं फेरीफ्रल प्रोटीन्स। फेरीफ्री कहते हैं आउटसाइड, जो दूर हो, तो इसको हम कहते हैं फेरीफ्रल प्रोटीन्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Transport of the 3 protons through the ATPase complex are required for the production of 1. ट्रांसपोर्ट होता है जब 3H+ आयंस का, प्रोटॉन्स का थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स, तो क्या बनता है, तो ये बनता है ATP मॉलिक्यूल, तो एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which one of the following option is not an example of genetic engineering? तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग या इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, फोटोसाइंथिस। दिस इज द फोटोसाइंथिटिक बैक्टीरिया व्हिच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ genetic engineering. In a forest there are a lot of plants, trees, shrubs and herbs. What will the palm trees, यहाँ पे trees लिखा हुआ है, face if they grow in the same forest। तो यहाँ पे जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है
इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मेंबर्स के अंदर, और इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है वो होता है डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और इन्वायरमेंटल कंपटीशन होता है कंपटीशन विद इन्वायरमेंट, जैसे डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं, जैसे फ्लड हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तो इन सब को फेस करना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पे अदर ट्रीज शब्स एंड हार्ब्स हैं, तो उनसे भी इनको कॉम्पीट करना पड़ेगा। और ये पाम ट्रीज एक तो नहीं है, ये भी ज़्यादा है, तो इनको आपस में भी कॉम्पीट करना पड़ता है। मूव करते हैं नेक्स्ट। पिक द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग पिक्चर। आपको एक पिक्चर दिया गया है और इसमें से ऑड वन को आपने चूज करना है। ए में क्या दिया गया है, बी में आपने देखने। तो ए में एक दिया गया है tRNA, ये जो है tRNA है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई, आपने ज़हन में रखने। तो बी जो है वो राइबोसोम है, और डी है मैसेंजर RNA, सी है RNA पॉलीमरेज। या तो इसमें ए करेक्ट है या तो सी करेक्ट है। तो ये जो अदर्स हैं, ये तो हो गया ट्रांसफर RNA, और ये हो गया राइबोसोम मैसेंजर RNA। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन साइंस में हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में। और ये जो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज, ये इसका फंक्शन होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। जब mRNA बन रहा होता है DNA में से, तो ये उसको कैटालाइज करता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन्वॉल्व फॉर द प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलेशन के सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसी पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।